कि हमारे वोट से जो तुम सत्ता का हलवा खाते रहे हो, शहाबुद्दीन साहब की राजनीतिक हत्या होती है, उस पार्टी के नेता बोलने से भागते हैं, उनके कार्यालय में उनकी श्रद्धांजलि नहीं होती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जी हाँ, कौन नहीं जानता इस नाम को पूरे बिहार में। लेकिन आज एक समय ऐसा आया है कि उनकी पत्नी हिना साहब अपने ही टिकट को लेकर दर-दर भटक रही हैं। नई पार्टी बनाने तक का ऐलान उनके करीबी कर रहे हैं। लेकिन एक समय को याद कीजिए कि क्या हुआ होगा ऐसा। जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था तो उसमें से एक शहाबुद्दीन ऐसे नेता थे जो 6-7 लोग उस कोर कमेटी के मेंबर रहे थे। शहाबुद्दीन भी उसमें एक थे। जब टिकट का बंटवारे का सवाल आता था तो न जाने कई नेता उनके पास जाते थे और टिकट राजद से मिल जाए उनको, उस पर शहाबुद्दीन मुहर लगाते थे। लेकिन आज ऐसा दौर भी आया है कि जब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को ही टिकट नहीं मिल रहा है और उस टिकट नहीं मिलने पे अब वो पूरा बिहार का दौरा कर रही हैं। दरभंगा गई, दरभंगा के बाद अब पटना आ रही हैं। शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनको कि देखिए हमारे साथ कितने लोग हैं, हमारा कितना जनाधार है। और राजद को उनके करीबी नेता जो है वो फेक सेकुलर पार्टी बता रहे हैं, यानी कि नकली जो है वो सेकुलरिज्म का चोला पहन के वो वोट मांग रहे हैं। वो ऐसा राजद का नाम बिना लेते हुए उन्होंने कहा है। लेकिन बात यह है कि हिना साहब को शहाबुद्दीन के नहीं रहने के, जब वो जेल में थे तब से चुनाव लोकसभा का टिकट उनको मिल रहा है। 3 बार वो चुनाव लड़ी हैं, लेकिन तीनों बार वो चुनाव हार गई हैं। राजद ने भरपूर प्रयास किया कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव जीते, लेकिन पहले जो है वो मोदी लहर में भी वो चुनाव हार गई। उसके बाद जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें भी चुनाव हार गए। तो 2014 में, 2019 में, उसके पहले भी चुनाव वो हारी हैं। 3 बार चुनाव हारने के बाद पार्टी को ऐसा लगता है कि हिना साहब में अब वो, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो जनाधार था, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन थे उस समय का जो जनाधार था, वो जनाधार अब ख़त्म हो चला है। लेकिन अब उनके पार्टी के जो हिना साहब के जो करीबी हैं वो हिना साहब से बिहार का दौरा करवा रहे हैं। कभी दरभंगा तो कभी पटना, ऐसा करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और शायद वो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि अगर आप मुझे टिकट नहीं देते हैं, अपनी पार्टी में एक अहम रोल नहीं देते हैं, तो हम कहीं दूसरे तरफ भी रुख कर सकते हैं। अब राजद इस पर क्या स्टैंड लेगी, ये राजद की बात होगी। लेकिन आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है हिना साहब के करीबी नेता नियाज़ आलम ने। तो ये बात आप इस वीडियो ज़रूर सुनिए और अपनी राय अपना इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या हिना साहब अब बगावती सुर आलाप ले चुकी हैं या अब बगावत कर चुके हैं राजद से। अब राजद क्या करता है ये बात देखने वाली होगी। हम आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। उस समय एक करके मोहम्मद शहाबुद्दीन जब थे तो उस समय टिकट बंटवारे में जिस पार्टी को आप फर्जी करार कर रहे हैं, फर्जी सेकुलरिज्म है तो वो उस पार्टी के टिकट बांटने में एक अहम रोल अदा करते थे। अब ऐसी क्या बात हो गई कि उनके जाने के बाद हिना साहब 3 चुनाव लड़ती है, तीनों हार जाती है। तो क्या अब आप लोग का जनाधार खत्म हो गया है? इसके वजह से आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जनाधार की बात आपने कहा तो आपने देखा होगा कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम में हिना साहब निकलती हैं और लाखों लोग होते हैं, तो जनाधार तो हमारा है ही। हम ये बताने निकले हैं कि हमारे वोट से जो तुम सत्ता का हलवा खाते रहे हो, शहाबुद्दीन साहब की राजनीतिक हत्या होती है, उस पार्टी के नेता बोलने से भागते हैं, उनके कार्यालय में उनकी श्रद्धांजलि नहीं होती है। तो हम बंधुआ मजदूर बन के अब रहने वाले नहीं हैं और हमारे समाज के युवा जाग चुके हैं, उन्हें मालूम है। पार्टी ने राजद ने 3 बार उनको सांसद बनाने की कोशिश की, टिकट दिया, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपको उन्होंने मौका? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमें टिकट भी देते हो, हमें हराते भी हो। आप जिस समाज से आते हो, आपका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहाँ शिफ्ट हो गया आपका? आपके लोग हज़ारों की संख्या में भाजपा आरएसएस का दामन थाम रहे हैं, क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए हो? शहाबुद्दीन साहब किसी एक जमात के नेता नहीं थे, वो सभी जमात को साथ लेकर के चलते थे और उनके परिवार के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और अल्पसंख्यक समाज का जो आंकड़ा आया है 18%, अगर उसके साथ भी इंसाफ नहीं होगा तो हम ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे और इसमें कोई समझौता